आज हम 12th क्लास की हिंदी पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचित शोक गीत कविता पढ़ेंगे। हमारे भगत सिंह कोचिंग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शोक गीत पुत्र वियोग पे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में पुत्र की असमय मृत्यु हो जाने के कारण जो उनको दुख होता है, उसी दुख और वेदना को अपनी इस कविता में प्रस्तुत की है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। पहली पंक्ति है, आज दिशाएं भी हंसती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। इस पंक्ति में खिलौना शब्द आया है जो बेटे को प्रदर्शित करता है और कहती हैं कि आज चारों तरफ खुशी का माहौल है, उल्लास का माहौल है, लेकिन उनसे जो उनका पुत्र बिछड़ा है उनके पास नहीं है। वो इस बिछड़न से काफी दुखी हैं। अगली पंक्ति है, शीत न लग जाए इस भय से, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कहती हैं जब छोटा बच्चा होता है उसको खिलाती हैं गोद में, और जब अपने कामों को करती हैं और शीत न लग जाए, ठंड का मौसम होता है, शीत न लग जाए, इस डर से उस बच्चे को गोद से वो नहीं उतारती हैं। छोड़ काम दौड़ चली आई जब वह माँ कहकर पुकारा। काम करती रहती हैं और एक बार बेटा माँ कहकर पुकारता है तो उस समय सारे काम अवरुद्ध हो जाते हैं, सारे काम रुक जाते हैं, सिर्फ बेटा दिखाई देता है और सारे कामों को छोड़कर वह अपने बेटे के पास दौड़कर आती हैं। अगली पंक्ति में कवित्री कहती हैं, यहाँ पे उन्होंने पुत्र और माँ के प्रेम को दर्शाया है। एक माँ अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है, इस चीज को इस कविता में, इस शोक में दर्शाया गया है। इस शोक में बिछड़ने का भी शोक है और पुत्र से प्रेम करने का भी बातें कही गई है। थपकी दे दे जिसे सुलाया, थपकी दे दे कर जिसको माँ सुलाती है, जिसके लिए लोरियां गाई, जिस बच्चे के लिए वो लोरियां गाती हैं, जिसके मुख पर जरा मलिनता, जिसके मुख पर थोड़ी सी दुख को देख आंख में रात बिताई, थोड़ी सी मलिनता नाखुशी देखकर पूरी रात वह जगी रह जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे की सलामती रहे, उनका बेटा सुखी रहे, उनका बेटा अच्छा रहे। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाए, जिसके लिए काफी उन्होंने भूल किया, पत्थर को भी देव माना। कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाए, कहीं नारियल दूध बतासे चढ़ाए कहीं शीश नवाए। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा सलामत रहे, उनका बेटा ठीक रहे, उनका बेटा अपने जीवन में आगे बढ़े। फिर भी कोई कुछ न कर सका, इतना करने के बाद भी फिर भी कोई कुछ न कर सका। छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया मेरा छौना मेरा। फिर भी उनका बेटा उनसे छीन गया, उनसे बिछड़ गया, उनके पास से हट गया, मर गया। इस पंक्ति का भाव यही है कि फिर भी इतना नारियल चढ़ाने के बाद, इतना दूध चढ़ाने के बाद, पत्थर को देव मानने के बाद भी फिर भी उनके बच्चे को कोई बचा न सका। तड़प रहे हैं विकल प्राणी। अब उसके लिए कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि उस बेटे के लिए मेरे प्राण तड़प रहे हैं, मुझको पल भर शांति नहीं, मेरे जीवन में अब शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। वह सोचती है इसको मैं दोबारा अब पा न सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति नहीं, फिर भी रोता ही रहता है,
नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता सुना सुना जीवन मेरा। उस बेटे के बिना इनका जीवन सुना सुना लगता है, मन नीरस है, मन नहीं लगता है। यह लगता सब एक बार यदि पल भर उसको पा जाती। ऐसा सोचती हैं, ऐसा महसूस करती हैं कि पल भर के लिए मैं अपने बच्चे को पा जाती। जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती और उसको समझाती कि तुम मुझसे बिछड़ कर क्यों चले गए, मुझसे अलग क्यों हो गए। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। वह अपने बेटे को भैया कहती हैं और कहती हैं कि और बताती हैं अपनी वेदना को, अपनी दुख को, कि एक माँ को बेटा खोकर अपने मन को समझाना कितना कठिन है। माँ और बेटे की वेदना और प्रेम यहाँ दर्शाया गया है। भाई बहन भूल सकते हैं और बताती है कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलावे, पिता तुम्हें बुला सकते हैं, किंतु रात दिन की साथिन माँ, किंतु रात दिन तुम्हारे साथ रहने वाली, जब से तुम्हारा जन्म हुआ उस समय से तुम्हारे साथ रहने वाली, कैसे अपने मन को समझावे, कैसे अपने मन को वो समझा सकती है। इस वेदना के माध्यम से यह उन्होंने शोक गीत प्रस्तुत किया है और यह बताया है कि एक माँ को बेटा खोकर और अपने दिल पे क्या गुजरती है, क्या बीतती है, उसको इन्होंने इस शोक गीत के माध्यम से दर्शाया है।